नमस्कार जी। मैं भी फिर एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में अपने बेटे को माफी दे दिया है। बाइडेन का यह फैसला उनके उस वादे पर यू टर्न है जिसमें उन्होंने अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए अपने शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने का बात कही थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान जारी कर कहा है कि आज मैंने बेटे हंटर को माफी दे दिया है। जब से मैंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, मैंने कहा था कि नए विभाग के फैसलों में मैं दखल नहीं दूंगा और मैंने अपना ये वादा निभाया भी है। लेकिन मैंने देखा कि मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है और गलत तरीके से उस पर मुकदमा चलाया गया। उस पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे। बाइडेन ने कहा, जो भी समझदार शख्स हंटर का केस को फॉलो कर रहा होगा वो समझ गया और समझ भी जाएगा कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इस वीकेंड पर ही ये फैसला ले लिया था। मुझे लगता है कि अमेरिकी लोग समझेंगे कि एक पिता और राष्ट्रपति ने यह फैसला क्यों लिया। इससे पहले बाइडेन ने कहा था कि वो डेलावेयर और कैलिफोर्निया में दो चल रहे मामले में ना ही अपने बेटे हंटर को माफी देंगे और ना ही उसकी सजा में इंटरफेरेंस करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर टैक्स चोरी से लेकर गैरकानूनी रूप से हथियार रखने, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करने और झूठी गवाही देने जैसे आरोप है। इससे पहले डेलावेयर की कोर्ट में हंटर को टैक्स चोरी और गैरकानूनी रूप से बंदूक रखने के बाद उन्होंने स्वीकार कर ली थी। आरोप है कि हंटर बाइडेन ने जानबूझकर आयकर का भुगतान नहीं किया था। वो 2017 और 2018 में $15 लाख से अधिक का टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए थे। इन 2 सालों में उनकी कमाई पर लगभग $1 लाख से अधिक का बकाया भी है। उन पर 12 से 23 अक्टूबर 2018 के बीच गैर कानूनी रूप से हथियार रखने का भी आरोप है। ये वो समय था जब वो ड्रग्स के आदी थे। हंटर बाइडेन लॉबिस्ट, वकील और विदेशी कंपनियों के लिए कंसल्टिंग का काम करता है। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर और आर्टिस्ट भी है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।